नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं आयुर्वेद की एक बहुत ही खास ऊर्जा के बारे में, कफ दोष। ये वो शक्ति है जो हमारे शरीर को उसकी बनावट, उसकी मजबूती और स्थिरता देती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अंदर से बहुत मजबूत महसूस होता है, ग्राउंडेड। लेकिन फिर कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब सब कुछ सुस्त लगता है, जैसे कहीं अटक गए हों। बस यही एहसास कफ की दोहरी प्रकृति को दिखाता है, एक जब वो संतुलन में हो और दूसरा जब उसका संतुलन बिगड़ जाए। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कफ आखिर है क्या। इसे हम शरीर का लंगर भी कह सकते हैं, जो इसे स्थिरता देता है। देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो कफ दोष असल में क्या है? देखिए, ये वो सिद्धांत है जो हमारे शरीर की संरचना, स्थिरता और पोषण को संभालता है। मतलब हमारे शरीर का जो भी फिजिकल फॉर्म है, जो ढांचा है और जोड़ों में जो चिकनाई है, वो सब कफ की ही देन है। आयुर्वेद में 3 मुख्य ऊर्जाएं हैं जिन्हें हम दोष कहते हैं। अब देखिए, जहां वात शरीर में हर तरह की गति के लिए जिम्मेदार है और पित्त मेटाबॉलिज्म और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वहीं कफ का काम है संरचना बनाना और सब कुछ जोड़ कर रखना। और ये बनता है जल और पृथ्वी, इन 2 तत्वों से। सोचिए, पृथ्वी और जल, ये प्रकृति के 2 सबसे भारी और घने तत्व हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो कफ बनता है, और इन्हीं से कफ को उसके भारीपन, स्थिरता और नमी वाले गुण मिलते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कफ को शरीर का सीमेंट या गोंद मान लीजिए। यही वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर के हर सेल को, हर हिस्से को एक साथ बांध कर रखती है और उसे एक मजबूत ढांचा देती है। तो अब बात करते हैं कि जब कफ एकदम बैलेंस में होता है, अपनी प्राकृतिक अवस्था में, तब क्या होता है? तब इसकी असली शक्ति और स्थिरता दिखाई देती है। जब कफ संतुलित हो तो शरीर में गजब की ताकत और सहनशक्ति होती है। ऐसे लोगों का स्वभाव भी शांत, धैर्यवान और स्थिर होता है। ये सिर्फ शारीरिक मजबूती नहीं, बल्कि भावनात्मक मजबूती भी है, जैसे गहरी वफादारी और करुणा। साथ ही मजबूत जोड़ और लंबे समय तक टिकने वाली एनर्जी, ये सब संतुलित कफ की ही निशानियां हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो संतुलित कफ एक स्थिर लंगर की तरह है। ये हमारे शरीर और मन के जहाज को किसी भी तूफान में मजबूती से अपनी जगह पर बनाए रखता है। लेकिन क्या होता है जब यही लंगर जरूरत से ज्यादा भारी हो जाए और जहाज को आगे बढ़ने देने की बजाय नीचे खींचने लगे? चलिए अब जानते हैं कि असंतुलित कफ कैसे शरीर में एक ठहराव या जड़ता पैदा कर देता है। यहाँ कफ की पूरी कहानी एक ही जगह पर दिखती है। एक तरफ है संतुलित अवस्था, यानी प्रकृति, जिसमें मजबूत शरीर और स्थिर मन है, और दूसरी तरफ है बिगड़ी हुई अवस्था, यानी विकृति, जिसमें शरीर में भारीपन, सूजन, पाचन का धीमा पड़ जाना और बहुत ज्यादा बलगम बनने जैसी दिक्कतें आती हैं। दिमाग भी जैसे धुंधला और सुस्त हो जाता है। ये एक ही ऊर्जा के 2 बिल्कुल अलग चेहरे हैं। जब कफ के भारी, ठंडे और धीमे गुण शरीर में बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं, तो ये एक हालत पैदा करता है जिसे संग कहते हैं। संग का मतलब ही है रुकावट या ठहराव, मतलब पूरा सिस्टम ही धीमा पड़ जाता है। तो सवाल ये है कि ये असंतुलन आता कहाँ से है? अक्सर इसकी वजह हमारी रोजमर्रा की आदतों में ही छिपी होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा भारी, ऑयली, मीठा या ठंडा खाना, दिन भर बैठे रहना, कोई एक्सरसाइज ना करना, जरूरत से ज्यादा सोना, या फिर ठंडे और नमी वाले मौसम में ज्यादा रहना। ये सभी चीजें कफ को बढ़ाती हैं। तो ठीक है, अगर कफ बढ़ गया है और शरीर में ठहराव महसूस हो रहा है, तो संतुलन वापस कैसे लाया जाए? चलिए अब इस पर बात करते हैं कि उस रुके हुए प्रवाह को फिर से कैसे खोजा जा सकता है। आयुर्वेद में इलाज का एक बहुत ही सीधा सा लेकिन बेहद शक्तिशाली नियम है। विपरीत गुण संतुलन बनाते हैं। मतलब कफ के भारी, ठंडे और धीमे गुणों का मुकाबला करने के लिए हमें अपनी जिंदगी में हल्कापन, गर्मी और गति को लाना होगा। कफ को मैनेज करने के लिए 3 मुख्य चीजों पर काम करना होता है। सबसे पहले कफ को शांत करने वाला आहार, दूसरा एक एक्टिव और स्टिमुलेटिंग लाइफस्टाइल, और तीसरा शरीर को गर्मी देने वाली जड़ी बूटियां। आहार की बात करें तो हल्की, सूखी और गर्म तासीर वाली चीजों पर ध्यान देना है। स्वाद में तीखा, कड़वा और कसैला अच्छा रहता है, जैसे जौ, बाजरा, मक्का, सेब, अनार, और मसाले जैसे अदरक, काली मिर्च, हल्दी, ये सब बहुत अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ मीठी, खट्टी और नमकीन चीजों से बचना है,
जैसे गेहूं, सफ़ेद चावल, केले, एवोकाडो और ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स। अब आते हैं लाइफस्टाइल पर। यहाँ मकसद है शरीर की आग को जलाना, यानी गर्मी और गति को बढ़ाना। सुबह 6 बजे से पहले उठना बहुत ज़रूरी है। रोज़ कोई ज़ोरदार इंटेंस एक्सरसाइज करें। सूखे ब्रश से मालिश यानी घर्षण करके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया जा सकता है। और दिन भर अदरक की चाय जैसे गर्म पेय पीना बहुत फायदेमंद होता है। और जब बात जड़ी बूटियों की हो तो 2 नाम खास हैं। एक तो अदरक, जो पाचन को तेज करती है, और दूसरा है त्रिकटु। ये अदरक, काली मिर्च और पिपली का एक शक्तिशाली मिश्रण है जो जमाव को कम करने और पाचन अग्नि को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। और एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, कफ की जो जड़ता या ठहराव है वो बहुत मजबूत होती है। इसे दूर करने के लिए हल्के फुल्के प्रयास काफ़ी नहीं होते। इसको तोड़ने के लिए लगातार और ज़ोरदार कोशिशें करनी पड़ती हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो या सही खान-पान। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछने जैसा है, वो कौन सी एक छोटी सी चीज़ हो सकती है जो जीवन में और ज़्यादा हल्कापन और गति ला सकती है? शायद वो सुबह की एक तेज सैर हो, या खाने में कोई छोटा सा बदलाव, या कोई नया शौक शुरू करना हो। वो एक कदम क्या हो सकता है जो इस ठहराव को तोड़ सके?